भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया है और एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं, कष्ट का निवारण हो जाता है। और यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है तो उसको संयम नियम का पालन करते हुए इस दिन जो है अन्न का परित्याग करते हुए फलाहार आदि से जो है एकादशी का पालन करना चाहिए। जैसे गर्भवती माताएं या रोगी व्यक्ति या बालक या फिर अन्य कोई भी शारीरिक रूप से जो ग्रसित है, कष्टमयी है, उनको भी इस दिन अन्न का परित्याग करके फलाहार आदि के माध्यम से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी जो कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस बार पापांकुशा एकादशी 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अक्टूबर 2020 सोमवार को सुबह 9 बजे से हो जाएगा। एकादशी तिथि 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार को सुबह 10:46 पर समाप्त हो जाएगी। यानी उदय व्यापिनी, सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त सर्वोत्तम एकादशी 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार को ही है और इसी दिन सभी को व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसके पिता पक्ष की 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, माता पक्ष की 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है तथा पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है एवं मित्र पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पापांकुशा एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको चावल नहीं खाना चाहिए, चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा अन्न का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उनको करना चाहिए और पेड़ पौधों को इस दिन काटना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्गों का अनादर इस दिन नहीं करना चाहिए, देवी देवताओं की, शास्त्रों की या फिर ब्राह्मणों की, पूजनीय पुरुषों की भी इस दिन बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आपके घर में व्रत होता हो या न होता हो। इसलिए आप एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रातः कालीन वेला में आपको हाथ में जल लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करते हुए और संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प में आपको पैसा, सुपारी और पीला पुष्प, तुलसी पत्र रख करके संकल्प धारण करना होगा। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोल करके प्रभु को आप समर्पण कर दीजिएगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए तथा एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का भी आपको व्रत के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अंत तक आपको कथा को सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को या कथा सुनाने वाले विद्वान पुरुष को दान दक्षिणा स्वरूप धन राशि भी प्रदान करना चाहिए। एकादशी जो व्रत होता है उसका पारणा अगले दिन करना चाहिए। 28 अक्टूबर 2020 को बुधवार के दिन सुबह 6:48 से लेकर के सुबह 9:48 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। और पारणा यदि सही समय पर किया जाएगा
तो उसका आपको संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। प्राविशत गीत कीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, और इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका विधि विधान क्या है, और इस एकादशी को करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। भगवान बोले कि हे राजन, अब हम आपको इस एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम पापांकुशा एकादशी कहा गया है, और यह एकादशी जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाली है। इसके अलावा इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पिता की 10 पीढ़ी तथा माता की 10 पीढ़ी एवं पत्नी पक्ष की 10 पीढ़ी एवं मित्र पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और उसके पितर जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसको सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है, और मनुष्य की प्रत्येक मनोकामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति इस एकादशी का व्रत करने से हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जब मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तो उसके धीरे धीरे करके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब उसके पाप नष्ट होते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्य उदय होंगे तो उसे इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी तथा वह सभी सुखों को भोग करके
अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक शिकारी निवास करता था। उस शिकारी का नाम क्रोधन था। क्रोधन अपने जीवन में प्रत्येक दिन शिकार करता था तथा अनैतिक कर्म करता था। हमेशा वह पाप कर्म में लगा रहता था। कभी भी उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, न कोई दान किया, न यज्ञ किया, न पुराण की कथाओं का उसने कभी भी श्रवण नहीं किया था। हमेशा वह ऋषि महर्षियों संतों का अपमान करता था। सदैव बुरे कार्यों में निरंतर लगा रहता था और उसने जीवन भर पाप कर्म किया था और उसने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। इसके कारण जब उसकी अवस्था पूर्ण होने लगी, जब वृद्धा अवस्था आ गई, तब उसको सपने में निरंतर ऐसा दिखाई देता था कि यमदूत आकर के उसे डराते हैं और उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करते हैं। और प्रत्येक दिन वह सपने में डर डर करके, चमक चमक करके उठ करके बैठ जाता था। ऐसा सपना उसको कई दिन तक लगातार आता रहा। उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी अब मृत्यु होने वाली है और अब मुझे यमराज के दूत यमपुरी लेकर जाएंगे और बहुत सी सजा मुझे भोगनी पड़ेगी। तो वह इस प्रकार मन ही मन चिंतन करने लगा, विचार करने लगा। चूंकि उसकी मृत्यु का समय लगभग निकट आ चुका था, तब वह चिंता करते करते इधर उधर घूमने लगा कि कोई तो उपाय होगा जो मेरे जीवन में मैंने पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनको मैं समाप्त कर सकूं। इस प्रकार वह घूमता घूमता अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाता है। वन में अंगिरा ऋषि का आश्रम है। वहां जाकर के अंगिरा ऋषि के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करता है और उनके सामने रोने लगता है कि हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। न मैंने कभी दान किया है, न मैंने कभी कोई व्रत किया है। कोई भी पूजन अर्चन यज्ञ हवन इत्यादि कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं किया है। मैंने जीवन भर प्राणियों का शिकार किया है तथा लूटपाट करके मैंने धन का अर्जन किया है और हमेशा मैंने बुरे कर्म ही किए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई श्रेष्ठ या पुण्य कर्म नहीं किया है। और मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मेरे सपने में यमराज के दूत आते हैं और मुझे डराते हैं तथा मुझे ऐसे लगता है कि मेरे प्राण निकाल करके ले जा रहे हैं और यमपुरी में ले जा करके मुझे बहुत सी सजा देते हैं। ऐसा सपना देख करके रोजाना मैं डरने लगता हूं, चमकने लगता हूं। तो हे ऋषिवर, मेरे पापों के प्रायश्चित्त करने का कोई उपाय यदि आपके पास है तो आप निश्चित बताइए, क्योंकि आप दिव्य ज्ञानी हैं, आप ऋषि हैं, आप महर्षि हैं, आप तत्वज्ञानी हैं। आप प्रत्येक समस्या का समाधान करने में समर्थवान है। तो हे ऋषिवर, बस आपसे मैं केवल एक ही अपेक्षा लेकर के आपके पास में आया हूं कि मेरे जितने भी पाप है, दोष है, वो सब कैसे समाप्त हो जाए। ऐसा कोई व्रत या विधि विधान या पुण्य कर्म मुझे बताइए कि जिससे मेरे जीवन के समस्त पापों का शमन हो जाए। तब अंगिरा ऋषि बोले कि हे शिकारी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि तुमने जीवन भर पाप ही पाप किया है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। तुमने जीवन में केवल पापों का ही संचय किया है, इसलिए तुमको इन पापों की सजा भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना भोगे पापों का कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए हे क्रोधन, तुम यमपुरी जाओगे और तुम्हें भयंकर सजा वहां पर यमराज के दूतों के द्वारा प्राप्त होगी। इसलिए तुमको तो अपने पापों को भोगना ही पड़ेगा। तब वह ऋषि के सामने रोने लगा, जोर जोर से रुदन करने लगा। तब ऋषि को दया आ गई और ऋषि ने उसकी तरफ देखा। तब वह क्रोधन बोलता है कि महाराज, आप तो सर्वज्ञ है, कृपा करके मेरे पापों के प्रायश्चित्त करने का कोई उपाय यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप जरूर बताइए। और मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है कि आप जैसे तेजस्वी ऋषि के पास में पापों के प्रायश्चित्त करने का कोई तो उपाय होगा।
यदि आप मेरे पापों का प्रायश्चित करने का कोई भी उपाय नहीं बताएंगे तो आज यहीं पर अपने सर पटक पटक करके आपके चरणों में ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब अंगिरा ऋषि को दया आ गई और दया करके उन्होंने जो है सुंदर उपदेश क्रोधन नाम के शिकारी को दिया। उससे कहा कि क्रोधन, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और पापांकुशा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है, श्रद्धा से पालन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके ही नहीं, उसके पिता पक्ष की 10 पीढ़ी के भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके माता पक्ष की भी 10 पीढ़ी के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं उसकी पत्नी पक्ष के भी 10 पीढ़ी के पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि स्त्री है तो उसके पति पक्ष की 10 पीढ़ी के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके मित्र की भी 10 पीढ़ी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार यदि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चित तौर से तुम्हें जो है उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होगी और तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित्त हो जाएगा। तब क्रोधन ने पूछा कि महाराज, आप कृपा करके मुझे यह बताइए, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी व्रत नहीं किया है, इसलिए आपके मुखारविंद से मैं पापांकुशा एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण वृत्तांत जानना चाहता हूं। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे क्रोधन, ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम एकादशी का व्रत करना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और उस भोजन में तुमको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा चावल का त्याग करते हुए शुद्ध और सात्विक भोजन करना होगा। और एकादशी और दशमी तिथि की मध्य रात्रि के बीच में भी तुमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत करना चाहिए। व्रत के रूप में आप निर्जला व्रत कर सकते हो, यानी बिना पानी पिए भी तुम एकादशी का व्रत कर सकते हो। तुम चाहो तो फलाहार करके भी व्रत कर सकते हो और इसमें सर्वोत्तम फलाहार जो रहेगा वो होगा दूध या दूध से बनी मिठाई और फल। इसके अलावा अन्य वस्तुएं भी फल संबंधी या फलाहार संबंधी होती है, लेकिन सर्वोत्तम फलाहार यही बताया गया है। इसलिए तुम एकादशी का व्रत पूरी नियम से करो तथा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है तथा एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल तुमको नहीं कटवाना है और इस दिन जो है तुमको पेड़ पौधों को नहीं काटना है और कोई भी अनैतिक या बुरा कर्म तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन प्रभु का स्मरण करना है तथा पद्मनाभ भगवान का पूजन अर्चन इस दिन किया जाता है। श्री हरि पद्मनाभ जो कि साक्षात नारायण के ही स्वरूप है, उनका पूजन अर्चन करना होगा और एकादशी की रात्रि में तुमको जागरण करना चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, तो ही तुमको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। अंगिरा ऋषि के निर्देश के अनुसार उस क्रोधन नामक शिकारी ने पापांकुशा एकादशी का विधिव्रत व्रत किया और व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन उसने विधिवत व्रत का पारणा किया। जैसे ही उसने व्रत का पारणा किया वैसे ही भगवान के दूत विमान लेकर के वैकुंठ से तुरंत आते हैं और उस क्रोधन नामक जो शिकारी है उसको सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं और वह दिव्य रूप धारण करके और विमान में बैठ करके परम पद को, वैकुंठ लोक को, मोक्ष पद को प्राप्त कर जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई और युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नगद राशि दक्षिणा राशि के रूप में वस्त्र दान के निमित्त, गौ दान के निमित्त, या फिर फलाहार दान के निमित्त, या अन्य वस्तु दान के निमित्त यदि धन राशि आप हमें प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।